अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो मैं दोबारा से ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि हम लोगों ने एमएससी की बुक है शाम सीरीज़, और जो इसका चैप्टर नंबर 6 है उसको स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस वीडियो जो थी वो हमारे पास जो मैंने अपलोड की थी वो थी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंडेड प्रूफ को एक्सप्लेन किया था। ग्रीन्स थ्योरम से ही रिलेटेड था वो वाला क्वेश्चन। तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इन वेक्टर नोटेशन। अब हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि ग्रीन्स थ्योरम को दोबारा से एक्सप्रेस मतलब बनाना है हम लोगों ने। वो कह रहे हैं अगर प्लेन के अंदर देखा जाए और वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव हम लोगों ने लेट कर लेना है कि जो मेरे पास ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, एम आई कैप प्लस एन जे कैप। ठीक है, फिर मैंने क्या लेट करना है कि जो मेरे पास आर है इसको तो पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने देखना है प्लेन के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, आई वाली टर्म्स होती हैं और जे वाले टर्म्स होते हैं, के वाले टर्म्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम लोगों ने जो के वाली टर्म्स है दोनों में, ए में भी और आर जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर है उसमें भी हम लोगों ने स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोगों ने करना है, ये जो मेरे पास आर पोजीशन वेक्टर है अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो क्या आ जाएगा, डी आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो मेरे पास डी आर की भी वैल्यू आ गई है और मेरे पास यहाँ पे ए की भी वैल्यू आ गई है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं ए का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ इस डी आर के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो एम डी एक्स हो जाएगा प्लस एन डी वाई हो जाएगा, और इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, अब ये तो मेरे पास ए डॉट डी आर आया है। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट, नाउ जो मेरे पास ए वाली जो वेक्टर है उसको मैंने जो वेक्टर जो मेरे पास स्केलर वेक्टर है इसको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है इस डेल के साथ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, और ए की जगह क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या कौन से एलिमेंट्स थे ए के, अगर आई कैप वाला एलिमेंट देखा जाए तो एम, तो यहाँ पे आई कैप के नीचे यहाँ पे एम आ जाएगा। सिमिलरली जे कैप के नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, इनके जो डिटर्मिनेंट है उसको एक्सपेंड करना है। जब भी हम ये जितने भी हम लोगों ने बीएससी वाली बुक पे जो मैंने अभी प्रीवियस एक चैप्टर करवाया है वो वेक्टर एनालिसिस की ही बुक थी बीएससी लेवल पे, तो उसमें भी हम लोगों ने जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया तो क्या किया कि 3x3 का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं 2x2 में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, पहले मैंने क्या करना है आई कैप, ठीक है, आई कैप को मैंने क्या कर देना है, बाहर लिख देना है, फिर मैंने इस वाली टर्म को और इस टर्म को स्किप कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड, इधर एन आ जाएगा इधर जीरो आ जाएगा। सिमिलरली प्लस माइनस प्लस, इस तरह से हम लोगों ने जो है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने अगर जीरो के रिस्पेक्ट से करूँ तो जीरो आ जाएगा, माइनस पार्शियल एन ओवर पार्शियल जेड आई कैप। फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पार्शियल एम ओवर पार्शियल जेड जे कैप आ गया। फिर देखें प्लस के कैप, अब इसको क्या करेंगे, इधर जीरो कोई भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास इसके क्या आ गए हैं, एलिमेंट्स आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस डेल क्रॉस ए को किसके साथ, अगर मुझे सिर्फ इस वाली वैल्यू के साथ कंसर्न है, मुझे इन दो वैल्यूज़ को ख़त्म करना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन्स थ्योरम है उसमें ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, एक साइड पे ये वाली है, दूसरी साइड पे ये वाला मतलब आंसर आता है। तो हम इन दोनों को किस तरह से क्या करेंगे, ऐसा क्या किया जाए कि ये दोनों को स्किप कर दिया जाए और ये वाली टर्म मुझे चाहिए, तो मैं इसी पे ही फर्दर काम करूँ। तो अगर मैं डेल क्रॉस ए की जगह अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूँ के का, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, वो वाली वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, और साथ के आ जाएगा, अब के डॉट के क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास सिंपल जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा आ जाएगा, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई, और इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया।
ठीक है, पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ए डॉट डी आर जब फाइंड आउट किया था। उसके बाद देखें जब मैंने डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए के साथ, तो फिर मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आया। अब मैंने क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2, जो मेरे पास इक्वेशन 1 थी और मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ग्रीन्स थ्योरम कैन बी रिटन एज इन द प्लेन। अगर प्लेन के अंदर ग्रीन थ्योरम देखा जाए तो किस तरह से आएगा, फिर जो मेरे पास लाइन इंटीग्रल है वो क्लोज्ड इंटीग्रल, अगर अलोंग क्लोज्ड कर्व होता है सी, तो हम लोगों ने क्या करना है, ए डॉट डी आर एक साइड पे लिख देना है, इसके इंटरवल लगा देना है, और जो दूसरी मेरे पास यहाँ पे टर्म है उसको रीजन पे लिख के इसकी जगह ये देखें, यहाँ पे क्या है कि अगर ग्रीन थ्योरम के मुताबिक देखा जाए तो मेरे पास ग्रीन थ्योरम क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये देखें अगर यहाँ से देखा जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई किसके इक्वल है, ए डॉट डी आर के, लेकिन इसके साथ इंटरवल इंटीग्रल लगता था और साथ सी लगता था, तो मैंने उसकी जगह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जगह इसके साथ हम लोगों ने इंटीग्रल लगा देना है और वो क्लोज्ड कर्व जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आ गया ये वाली टर्म। फिर अगेन देखें इसके साथ कोई सा भी रीजन होता था तो इसके साथ रीजन लगाने के साथ डी आर आएगा। हम लोगों ने इसकी जगह फिर क्या कर देना है, ग्रीन्स थ्योरम वाली साइड नहीं लिखनी, इसकी ये वाली साइड लिख देनी, और कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने लास्ट पे लिख दिया है वेयर डी आर किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स डी वाई के। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रूव कर दिया कि जो ग्रीन्स थ्योरम था, अगर ग्रीन्स थ्योरम को प्लेन के अंदर स्टडी किया जाए तो कुछ इस तरह से उसके फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है जी, आपकी मर्जी है। ये थ्योरम जो है इसका जो फर्स्ट मेथड था वो ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू सेकंड मेथड। तो मैं क्या करूँगी, मैं अब इसका सेकंड मेथड जो इसका अनदर मेथड है उसको भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है एक्सप्रेस ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन इन वेक्टर नोटेशन, तो आप लोग फर्स्ट वाला जो मेथड है वो ज़्यादा ईजी है, उसी को ही फॉलो करें। लेकिन यह है कि मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने नीचे क्या लिखा है, अनदर मेथड, कि किसी और मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लें। एक्स वाई प्लेन जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्सिस हैं दोनों ही, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही जो है जूम किया गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही स्टडी किया गया है, उसके अंदर कोई सा भी कर्व है, और फिर वो क्या कह रहे हैं, ये कर्व रीजन पे देखना है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद देखें वो कह रहे हैं अगर हम इसका नॉर्मल वेक्टर देखें, नॉर्मल का क्या मतलब है, ऑपोजिट ड्रॉन जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर इस कर्व का देखें तो बाहर वाली साइड पे है। फिर हम लोगों ने एक और चीज़ देखनी है कि इसका टेंजेंट क्या है। अगर किसी कर्व के अलोंग टी मतलब कोई सा भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए, इसका कोई सा भी ये कर्व है, ये देखें टेंजेंट की क्या डेफिनेशन है, मेरे पास सर्कल है, यहाँ पर कोई कर्व है, ठीक है, और उसके सर्कल से इस तरह से एक लाइन निकल रही है उसके आउटवर्ड, लेकिन वो इस सर्कल को या फिर इस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है। ये देखें किसी एक पॉइंट पे टच करिए तो उसको क्या कहा जाएगा, वो उसका टेंजेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे, टेंजेंट को स्टडी करेंगे और वही वाला प्रूव अगेन जो है प्रूव कर देंगे। तो हमें पता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये तो मैंने उसी क्वेश्चन से ले लिया कि ए डॉट डी आर के इक्वल था। अब वो कह रहे हैं कि डी आर को अगर मैं डी एस के साथ डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है, अगर टेंजेंट हम फाइंड आउट करते थे तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता था। ये आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाली बुक है उसका जो अगर सेकेंड वाला सेक्शन देखा जाए तो उसमें ये वाले हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देखें कि अगर मैं डी आर बाई डी एस मतलब इसको डी एस के साथ डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो हम लोगों का टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास आर हो और उसको एस के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो मेरे पास ये टेंजेंट के इक्वल आ जाएगा और साथ डी एस आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये तो मेरे पास अभी फॉर्मूला है ए डॉट टी। अब वो क्या कह रहे हैं, वेयर डी आर बाई डी एस इज इक्वल टू टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू सी, मतलब किसी कर्व के अलोंग इसको यूनिट टेंजेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट देखें, इट यहाँ पे होगा इफ एन कैप इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू सी। ये यूनिट नॉर्मल है, एन का क्या मतलब है, नॉर्मल वेक्टर है किसी भी कर्व के अलोंग। फिर वो कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है फिर क्या होगा, के क्रॉस एन। तो टेंजेंट किस तरह से देखा जाएगा, के क्रॉस एन के जो एलिमेंट्स है इस फॉर्म में होगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, जो मेरे पास फॉर्मूला है अगेन उसको लिख के डी टी की जगह के क्रॉस एन लिख देना है। और फिर मैंने क्या करना है कि ए की जगह क्या, हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि अगर सिंस हमें पता है ए किसके इक्वल है, एम आई कैप। ये भी हम लोगों ने जब थ्योरम फर्स्ट जब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें यहाँ पे जो मेरे पास ए है वो किसके इक्वल है, एम आई कैप प्लस एन जे
कैप, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करना है कि जो ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर लिया जाए, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है कि ए क्रॉस के फाइंड आउट करना है, ए की जगह उसकी वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है के साथ। जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी के साथ तो मैंने इसको लेट कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डॉट क्रॉस मतलब क्या लगेगा, अगर ये डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तो इसका ए का पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा और फिर जो है उसके साथ एन कैप के साथ हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है। फिर मैं क्या करूँगी, ए की जगह एम आई कैप प्लस एन जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा के साथ, कुछ इस तरह से अगेन डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा एन आई कैप माइनस एम जे कैप। फिर मैंने क्या करना है, इस बी के साथ डेल मल्टीप्लाई कर देना है, तो पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक मैं क्या करूँगी, जहाँ पे हम लोगों ने जो पहले वाला इसका प्रूफ किया था उधर क्या लिखा था, ए डॉट डी आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डॉट एन डी एस, डी आर की जगह एन डी एस लिख दिया, इज इक्वल टू रीजन पे देखा जाए तो डेल डॉट बी जो हम लोगों ने प्रूफ किया था साथ डी आर आ जाएगा, वेयर डी आर इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, मतलब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने आपको अगेन बताया कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी जो ज़्यादातर ये तो अनदर मेथड था, आप उसका जो फर्स्ट वाला मेथड है उसी को ही फॉलो करें। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कहा थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं कि इससे इस वाले जो अनदर मेथड है उसमें हम लोगों ने टेंजेंट की डेफिनेशन को समझते हुए ये वाला प्रूफ करना है। उसके बाद पेज नंबर 111 पे देखें, जो मैं एक थोड़ा सी चीज़ें रीड करने लगी हूँ, जनरलाइजेशन ऑफ दिस to the case where the differential arc length ds of a closed curve C is replaced by the differential of surface area ds of a closed surface S, and the corresponding plane region R enclosed by C is replaced by the volume V enclosed by S, leads to Gauss divergence theorem of और ग्रीन्स थ्योरम इन स्पेस। अब देखें वो क्या कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने इसको अगर टेंजेंट के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो इसकी अगर मतलब फर्दर स्टडी की जाए तो ये किस में कन्वर्ट अगेन किया जा सकता है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर ग्रीन्स थ्योरम स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या करूँगी, ये रीजन है, इसको अगर हम सरफेस पे देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा बी डॉट एन, इसकी जगह ये देखें ये सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा सरफेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें ये वॉल्यूम पे आ जाएगा, ठीक है, जो रीजन है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा और फार्मूला अंदर वाला वही रहेगा। उसने कहा है कि इससे हम लोगों को मज़ीद एक फार्मूला मिल गया है कि हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को स्टडी कर सकते हैं, या फिर इसको अनदर नेम क्या है ग्रीन्स थ्योरम इन स्पेस। ये चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो जो मेरी आज की वीडियो का जो मेन जो है वो फोकस क्या था कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो मैंने जिस तरह से अनदर मेथड से पहले जिस तरह प्रूव करवाया है उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ये पेपर में भी आ सकता है। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर इसकी जो है सॉल्व प्रॉब्लम है उस सॉल्व प्रॉब्लम 6 उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।